मिले विकास के नाम पर। ये पहला अवसर है राजस्थान के इतिहास में जब महामहिम के अभिभाषण पर किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं हुआ। उसके लिए मैं मेरी ओर से, मेरे दल की ओर से, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री की ओर से विपक्ष भाइयों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारी यह स्वस्थ परंपरा है। मैंने आपको पहले ये कहा था। आप में से अनेक साथियों ने प्रश्न उठाए थे कि नहीं यही तो आक्रामक होने वाला है, व्यवधान होने वाला है। मैंने कहा था हम सब राजस्थान के विकास के लिए अपनी अपनी बात कहेंगे। और आज जो गरिमापूर्ण वातावरण में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ है, सारे आंकड़े मैं आपके सामने नहीं रखूंगा क्योंकि वो आंकड़े सारे आपने देखे उसमें नहीं। लेकिन ये पहला अवसर है जब पूरा विजन सरकार का काम किया है। आप 5 से बिंदु लीजिए। राइजिंग राजस्थान आपके सामने है। राइजिंग राजस्थान की क्रियान्विति आपके सामने है। राजस्थान के ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के एमबी जो हुए वो आपके सामने हैं। और इनकी क्रियान्विति के लिए जो व्यवस्था की गई है वो आपके सामने है। कोई भी साथी आगे हैं फिर आपके सामने, प्रेस के सामने आवे तो पूछना ऐसा आज तक कभी राइजिंग राजस्थान के नाम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट हुआ है क्या? क्रियान्विति की ऐसी व्यवस्था की है क्या? इतने एमयू धरातल पर कभी उतरे हैं क्या? दूसरा, कहा होगा कि रोजगार के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मित्रों, आप आंकड़े अपने साथ रखते हैं। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान मेरे बेरोजगार नौजवान भाई बहनों पर जो गुजरी, उनका आत्मविश्वास टूटा, उनके साथ धोखा हुआ। नकल माफिया, डमी कैंडिडेट बैठाना, पेपर लीक, और जो संस्था ऐसे एग्जाम लेती है जिस पर हम सब भरोसा करते हैं, जो संवैधानिक संस्था है, उसके निर्वाचित कांग्रेस के समय के मनोनीत सदस्य स्वयं भी इसमें सम्मिलित हुए और वो आज जेल में हैं। वो व्यक्ति हमारे सामने आकर के, वो हमारे साथी हमारे सामने आकर के ये कहते हैं कि हमने रोजगार में कुछ नहीं किया। हमारा संकल्प है कि 60 लाख लोगों को रोजगार हम दे चुके हैं, 60 लाख लगभग। और हमारा संकल्प है, हमारा बजट आया था जुलाई में और अभी जुलाई आने में 3-4 महीने बाकी है। मित्रों, 4-5 महीने बाकी है। मित्रों, ये जब तक दोबारा हमारा बजट आएगा, हमने 1 लाख बेरोजगार नौजवान भाई बहनों को सरकारी नौकरी देने का जो संकल्प किया है वो पूरा होगा, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। और 5 साल में 4 लाख लोगों को रोजगार, सरकारी नौकरी देने का जो हमारा संकल्प है वो पूरा होगा। इसमें ज़्यादा ही होगा, 1%, आधा परसेंट, 2%, लेकिन इसमें कमी नहीं होगी। हमारा संकल्प है, हमने दृढ़ संकल्प है। और हमारे रोजगार मेले लगते हैं, 60,000 की हो चुकी है। बहुत शीघ्र ही एक रोजगार मेला और लगने वाला है और जुलाई का बजट आएगा तब 1 लाख क्रॉस कर जाएंगे। तीसरा, वो मुद्दा लेके आते हैं लॉ एंड ऑर्डर का। आप सब साक्षी है राजस्थान की क्या हालत थी। बजरी माफिया, नकल माफिया, गिरोह माफिया, लूट माफिया, अतिक्रमण माफिया, उन सारे माफिया कांग्रेस के राज में पनपे थे। उन सारों माफियाओं को ख़त्म किया, उन माफियाओं पर नकेल कसी, उनको ये एहसास कराया कि ये राज फरियादी को राज है, ये राज माफियाओं का नहीं है। बिना किसी निष्पक्ष पक्षपात के जो अपराधी है उन पर नकेल कसी गई है। मैं संख्या का आंकड़ा मैं अभी नहीं दे पाऊंगा आपको निश्चित, लेकिन लंबे समय तक जो फरारी अपराधी थे उनको पहली बार पकड़ा है। आईटी की तरफ से जो फ्रॉड किए जाते थे, पहली बार अलवर में आपने देखा, इस बार हमने उसकी अचीवमेंट हमने किया है। अपराधी भाग जाते थे फ्रॉड करके, जालसाजी करके, उन सबको हमने पकड़ा है। साइबर क्राइम में पहली बार अगर हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा एक्शन अगर किसी ने लिया है तो वो राजस्थान ने लिया है। तीसरा मुद्दा वो लेते हैं कि हमारा जो एसआईटी गठन वाला विषय था, चूँकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय ने इस पर आदेश कर दिया है, इसलिए इस पर कोई टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं होता है, क्योंकि सब जुडिस मैटर बिफोर द कोर्ट। नेक्स्ट जो कहते हैं वो, और राजस्थान का यशस्वी विजेंद्र मुख्यमंत्री जी का कल संकल्प है जिसको हम भागीरथ की पदवी देते हैं। चाहे पूर्वी राजस्थान हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान हो, चाहे दक्षिणी राजस्थान हो, चाहे उत्तरी राजस्थान हो, हमारा जो राम से हमने राम जल स्रोत, राम जल सेतु
बनाया है। आप पूछेंगे राम सेतु, राम का मतलब राजस्थान, आर का मतलब राजस्थान, एम का मतलब मध्य प्रदेश। और राम सेतु जल का जो हमने आग्रह किया है 70,000 करोड़ आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम दोनों प्रदेश को दिए और उसकी क्रियान्वित शुरू हो गई, MOU एक्सचेंज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी जिन्होंने 5 साल तक लगातार, मैं आरोप लगाता हूं कांग्रेस पर कि पूरे 5 साल तक ERCP पर उन्होंने राजनीति की, उसको लटकाया भटकाया। अनेक बार केंद्र सरकार द्वारा बुलाने के बावजूद भी तत्कालीन मुख्यमंत्री नहीं गए और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और ये सरकार आने के बाद तुरंत कार्रवाई की। यमुना जल समझौता हो, जवाई बांध पुनर्पूरण की योजना हो और नहर का MOU करना, वो सारे के सारे काम हुए हैं। जहाँ जल होगा तभी जल आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ शिक्षा का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, अनुसूचित जनजाति भाई बहनों का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में इस सरकार ने अभूत